जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रिय कृष्ण भक्तों, गीता विश्व के उन चुनिंदा ग्रंथों में से है जो ईश्वरीय माने जाते हैं। गीता की सबसे खास बात यह है कि इसका अर्थ समझना अत्यंत सरल है। गीता की बातों को अपनाने से जीवन सरल हो जाता है। श्रीमद् भागवत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही ढंग बताता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मन किसी व्यक्ति का शत्रु कब बन जाता है। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण के साथ हमेशा की तरह ग्वाल बाल गायों और बछड़े को चराने के लिए जंगल में पहुंचे। गर्मियों के दिन थे, तेज धूप थी। गायें चरते चरते काफी दूर निकल गई और हरी घास तलाश में मुंज वन में पहुंच गए। पीछे पीछे से उनके ग्वाल बाल भी वहां वन में पहुंच गए। धूप तेज थी, हवा चल रही थी। अचानक से मुंज वन में आग लग गई। सारे के सारे ग्वाल बाल और गाय बछड़े उस आग से परेशान होने लगे। आग हवा की वजह से तेजी से फैलने लगी। ग्वाल बाल सभी कृष्ण के पास आए और उनसे कहने लगे, हे कृष्ण, इस मुंज वन में भीषण आग हम सबको जलाकर नष्ट कर देना चाहती है। हमारी इस आग से रक्षा करो। वो कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे राम मित विक्रम, ऐश घोर तमो वन्ही तावकान ग्रस्ते हैं। अर्थात हे महाशक्तिशाली कृष्ण और बलराम, ये घोरतम अग्नि हमको खा जाना चाहती है, हमारी रक्षा करो। ये सुनते ही भगवान कृष्ण ने सभी गोप ग्वाल बालों से कहा, तुम अपनी आंख बंद कर लो। सभी ने कृष्ण के कहे अनुसार कहते हुए आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में कृष्ण ने सभी से आंखें खोलने को कहा। जब ग्वाल बालों ने आंखें खोली तो वहां अग्नि का नामो निशान भी नहीं था। ग्वाल बालों ने कृष्ण से इसका रहस्य पूछा तो कृष्ण ने कहा, तुम्हारे अंदर की आग ही बाहर प्रकट हो गई थी। जब तुमने आंखें बंद की तो तुम्हारे अंदर मेरी स्मृति हुई और आग अपने आग बुझ गई। तुम्हारे अंदर की आग बुझ जाने से बाहर की आग भी बुझ गई। इसीलिए मैंने तुमसे आग बंद करने को कहा था। तुम अपने चिंतन को बदलो तो बाहर का वातावरण अपने आप बदल जाएगा। तो इसलिए मन पर नियंत्रण होना जरूरी है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहां हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं, कुछ करे ही नहीं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है।
और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौए की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। गीता में कहा गया है कि परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरा भक्त मौन होकर मेरे विश्वास पर सब सुन रहा है, तो याद रहे उसके मौन का और उसके विश्वास का जवाब स्वयं मैं देता हूं। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो, तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। जब मैं कहता हूं कि आप देवी देवता हैं, तो मेरा मतलब है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं, आपकी क्षमताएं अनंत हैं। बीते हुए कल के कारण बेकार में बोझिल ना हो। अगर आपको अक्सर लगता है कि सफलता आपके हाथ नहीं आ रही है, तो शायद अब आपको अपनी कोशिशों में बदलाव लाने की जरूरत है। यहां कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। सुख पर ध्यान देना शुरू करो। तुम जिस पर ध्यान देते हो, वह चीज सक्रिय हो जाती है। आपकी सोच आपके साथ होनी चाहिए। इसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं। सफलता के लिए देखे गए सपने पूरे करने के लिए रातों को नींद ही नहीं आती। कमजोर दिल वाले लोग असफलता से डरकर कोशिश ही नहीं करते, जबकि मजबूत इरादे वाले लोग हर मुश्किल को पार कर सफलता को पा लेते हैं। दुनिया के बारे में सोचने से कुछ नहीं मिलता। सुनना ही है तो अपने मन की आवाज सुनो, वह आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। दूसरों का बुरा वक्त देखकर कभी मत हंसना, क्योंकि वक्त सबको एक ही नजर से देखता है। और जब बदलने की बात हो, तो अमीर इंसान का मन भी बदल जाता है। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना बेहतर है, लेकिन अपने माँ बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना बेहतरीन है। सपने ऐसे होने चाहिए कि आपको सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर दें। जिंदगी में सफल होने के लिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करना जरूरी है। असफलता का मतलब है एक बार फिर कोशिश करना, और सफलता का मतलब है इन सभी कोशिशों का परिणाम। जिंदगी में हमारी सबसे मोटी गलती यह है जब हम यह सोचते हैं कि हमने अभी तक सब कुछ सीख लिया है। असफलता बुरी नहीं होती, बस यह आपके अंदर की कमियों को सुधारती है, क्योंकि सफलता भी उसी को मिलती है जिसमें कोई कमी नहीं होती। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है यह जरूरी नहीं, क्योंकि दुनिया की सोच बदल जाती है वक्त बदलते ही। जिंदगी की चुनौतियां ही हमें सफलता के रास्ते पर चलना सिखाती हैं। हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि जिसके पास ज्ञान होगा वह कभी जिंदगी में 1000 दुख होने के बाद भी परेशान नहीं होगा। कामयाबी हासिल करने लिए कोशिश करते रहना जरूरी है। अपने काम पर फोकस करो, तो ऐसा कि एक दिन कामयाबी और वक्त दोनों आपकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाए। उलझे हुए हैं रिश्तों के खातिर, वरना जवाब देना हम भी जानते हैं। खुशियां भी उसी को मिलती है जो अपनी परेशानियों का सामना डरकर नहीं डटकर करते हैं। खतरनाक व्यक्ति वो नहीं जो अपनी कमियां दिखाते नहीं, खतरनाक व्यक्ति तो वह है जो अपनी कमियां सुधारते नहीं। बुरे वक्त को कभी बुलाया नहीं जाता, और अच्छे वक्त को मेहनत करके हासिल करना होता है। बुरे वक्त की एक खासियत है, यह जब भी आता है अपने पराये का फर्क समझा देता है। आप अपना मन साफ रखो, दूसरों में कमी निकालने के लिए 1000 लोग बैठे हैं। जिंदगी में कभी कभी दिमाग के बजाय दिल की भी सुन लेना चाहिए। जिंदगी खुद रास्ते दिखाने लग जाएगी। सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो दूसरों में नहीं अपने अंदर कमियां ढूंढने की हिम्मत रखते हैं। जिंदगी में सफल बनने के लिए हारना जरूरी है, हारकर सफल होने के लिए फिर कोशिश करना जरूरी है।
ख्वाहिशों के रंग में तेरे सपनों की आग है, मेहनत कर डटकर, क्योंकि उसमें ही तेरी इज्जत का ताज है। जो चीज आपको नामुमकिन लगती है, उसी को मुमकिन बनाने में मजा आता है। जिंदगी में खुशियां भी उसी को मिलती है जो हारना जानते ही नहीं। मेहनत और विश्वास रखने वालों को सफलता मिलती है, और जिनको सफलता मिलती है उनकी दुनिया ही बदल जाती है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। कठिनाइयों के बिना सफलता किसी को नहीं मिलती। असफलता बार बार पाने के बाद भी जो कोशिश करते रहे, सफलता भी उन्हें ही मिलती है। दुनिया बेवकूफ कहती थी उनको जिन्होंने अपने काम से मिसाल कायम करी है। जो भी समय के साथ चलना जानते हैं वही दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं। अपने ऊपर इतना भरोसा रखिए कि आप हर मुश्किल को आसानी से हल कर सके। समय को बर्बाद करने से पहले अपने समय की अहमियत को नहीं समझ सकते। अगर आप सोचेंगे ही नहीं तो आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बन पाएंगे, और अगर तब कुछ बनना चाहेंगे तो सोचने का वक्त आपके पास नहीं होगा। अगर आप अपनी कठिनाइयों को ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। अपने सपने पूरे करने के लिए समय का इस्तेमाल सही से करें, ना कि बहाने ढूंढें। इस दुनिया ने सलाम भी उसी को किया है जिसने सफलता को हासिल किया है। तुम्हारा भविष्य क्या होगा, यह भी अगर दुनिया तय करेगी तो तुम क्या करोगे? जीवन में विजेता कुछ अलग नहीं करते, परंतु वह चीजों को ही अलग तरीके से करते हैं। सफलता का एकमात्र उपाय मेहनत करना ही है। जब तक आप चीजों को अलग तरीके से नहीं देखते, तब तक आप उसे अलग तरीके से नहीं कर सकते। कुछ कर सकने में सफलता आती है और कुछ ना कर सकने में असफलता आती है। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त भाव से समर्पित होना होगा। यदि आप अपने सपने साकार नहीं करेंगे तो कोई और खुद के लिए रख लेगा। सफलता अनुभव से आती है, और अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से आता है। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है, और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते। यदि आप बहाने बनाते हैं, मतलब सफल तो बनना चाहते हैं लेकिन कार्य करने से जी चुराते हैं। सफलता और बहाने कभी एक साथ नहीं हो सकते। कोशिश हमें अंतिम क्षण तक करनी चाहिए। जीवन में सफलता मिले या ना मिले, परंतु तजुर्बा तो मिलेगा ही। जीतना और हारना, यह तो आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। जीवन में कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है, परंतु ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की जरूरत होती है। हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, इससे सफलता मिलेगी। या तो शिक्षा, अगर नियत अच्छी होती है तो नसीब कभी भी बुरा नहीं होता। भले ही आप इस दुनिया में अकेले आए हो, परंतु जाने के बाद दुनिया में अपने विचार और बुद्धि तो देकर जा सकते हैं। सफल बनने के लिए सबकी सुनने की आदत होनी चाहिए, परंतु करना वही चाहिए जो अपने मन को बेहतर लगे। कुछ लोग केवल सफल होने के सपने देखते हैं, जबकि अन्य लोग जग जाते हैं और इसके लिए कठिन मेहनत करते हैं। 1 मिनट की सफलता बरसों की असफलता की कीमत चुका देती है। अपने छोटे छोटे कामों में भी अपने दिल, दिमाग और आत्मा को लगा दीजिए, यही सफलता का रहस्य है। जीवन में संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही ऊंची और शानदार होगी। अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना होती है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी होता है, इसलिए खोने की हिम्मत रखो और पाने की खुशी। एक बहुत अच्छी बात, आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सजा है। किसी ने पूछा, कोई अपना भूल कर चला जाए तो क्या करोगे? किसी ने खूबसूरत जवाब दिया, अपना कभी भूल कर नहीं जाता, और जो त्याग कर चला जाता है वह कभी अपना नहीं होता। सम्मान कभी छीन कर नहीं पाया जाता, बल्कि उसे अच्छे स्वभाव और अच्छे कर्मों द्वारा कमाया जाता है। जब तक हम यह समझ पाते हैं कि जिंदगी सच में क्या है, तब तक वह आधी निकल चुकी होती है। जब लोगों की बुरी बातें भी आपको मीठी लगने लगे और दुख के बाद भी आप मुस्कुराना सीख ले, तो समझ लेना आपको जीवन जीना आ गया। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं,
और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। कुएं में डाली गई बाल्टी भी तभी भरती है जब वह झुकती है। जिंदगी का नियम भी यही है, जो झुकता है वही पाता है। तकदीर और फकीर, इन दोनों का कोई पता नहीं कब क्या ले जाए और कब क्या दे जाए। एक अच्छा इंसान अपनी मीठी जुबान से जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो किताबों पर भी लिखी होती हैं। इस संसार में हर कोई किसी ना किसी मतलब से ही आपका साथ देता है। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं, अक्सर वही लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। दुनिया की हर तकलीफ आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है। खाने में कोई जहर घोल दे तो एक बार को उसका इलाज संभव है, लेकिन कान में अगर कोई जहर घोल दे तो उसका कोई इलाज नहीं है। अपने अच्छे दिनों में कभी भी उन लोगों को ना भूले जिन्होंने बुरे दिनों में आपका साथ दिया था। जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं, वह लोग सारा दोष हालातों पर डाल देते हैं। धीरे ही सही, मगर हमेशा आगे जाते रहो, क्योंकि एक समय के बाद रुका हुआ पानी भी खराब होने लग जाता है। दूसरों में अक्सर कमियां निकालते हैं हम लोग, लेकिन मजाल है कभी आईने में देखकर खुद के बारे में नहीं सोचते। भगवान पर भरोसा रखने वालों का बुरा समय भी अच्छे से निकल जाता है। जो व्यक्ति दूसरों को रुलाते हैं, एक दिन उन्हें खुद ही रोना पड़ता है। शिद्दत से देखे गए सपने अक्सर जरूर पूरे होते हैं। यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो अपने मन का भेद किसी को मत दो, यह सबसे मोटा गुरु मंत्र है। हर छोटा बदलाव कामयाबी का हिस्सा होता है। जीवन आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं, वो आपको वह देता है जो आप काम करते हैं। जिसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सब कुछ मिल जाता है। कभी नहीं गिरने से ज्यादा महान काम हर बार गिरकर भी उठने की हिम्मत करना है। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप हालात बदलने का दम रखते हैं। कभी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि अपना सम्मान सबको प्रिय होता है। उन बातों की चिंता ना करें जिन पर आपका वश नहीं है। प्रसन्नता वह चंदन है जो दूसरों के मस्तिष्क पर लगाने से आपकी उंगलियां स्वयं महक उठती हैं। खुश रहा करो उनके लिए जो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। दुख एक दर्पण होता है जो सब कुछ दिखाता है। सुख एक दर्शक है जो बस देखता है। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, उनको नहीं। अपनी गलती को ना मानना एक और गलती होती है। 4 चीजों का सेवन करना चाहिए: सत्संग, संतोष, दान और दया। लोग कहते हैं कि अपने पास हमेशा पैसा रखो, क्योंकि जब बुरा समय आएगा तो पैसा काम आएगा। लेकिन मैं कहता हूं, भगवान पर विश्वास रखो, बुरा समय ही नहीं आएगा, और अगर आएगा तो भगवान नैया पार लगा देंगे। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने काम करने के तरीके को अलग से करते हैं। कुछ लोग हैं जो मेहनत को कम वैल्यू देते हैं, और कुछ लोग हैं जो भाग्य को ही सब कुछ समझते हैं। सब्र का फल मीठा होता है। आपने इस मुहावरे को जरूर सुना होगा। चलिए आज हम इस कहानी से जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इस कहानी में बताया गया है कि तारों को कैसे जलन का भाव उत्पन्न होता है, और श्री नारद मुनि उनको कैसे इस मुहावरे का अर्थ समझाते हैं। यह अत्यधिक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी है। जब सूरज अस्त हो रहा होता है, तब हल्की हल्की संध्या से उत्पन्न होती है, और चारों तरफ शांत वातावरण जैसा एक अंधेरा सा छा जाता है। सभी लोग के चेहरे पर मुस्कान आती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें सब्र करना चाहिए, क्योंकि उसका फल मीठा होता है। यदि तुम देर में आसमान में टिमटिमाते होते तो तुम्हारा भी महत्व होगा, और तुम्हें भी लोग अलग नाम से जानेंगे। नारद मुनि द्वारा समझाई गई बात सभी तारों को समझ में आ गई। सब्र का फल मीठा होता है। यह बात हम सब जानते हैं, और इसे हम लोगों ने महसूस भी किया है। मैं हमेशा अपने कार्य को पूरा करने के बाद उसके परिणाम के इंतजार में उतावला हो जाता हूं, या फिर अपने आने वाले कार्य को पूरा करने के लिए उतावला हो जाता हूं, जिससे मेरा आने वाला कार्य खराब हो जाता है। परंतु मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे सब्र करना चाहिए, उस पर परिणाम का या उस आने वाले कार्य का, जिससे मैं उस कार्य को अच्छे से समाप्त करूं और उसका परिणाम भी अच्छा हो। हम जानते हैं, जल्दी में लगाया हुआ निशाना हमेशा अपने गोल से बाहर जाता है।
हमें धैर्यपूर्वक उस निशाने को भेदना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता मिलेगी। हमें किसी भी कार्य को धैर्यपूर्वक करना चाहिए, तभी सफलता के दरवाजे खुलते हैं। धैर्य ही ऐसा शस्त्र है जो विकट परिस्थितियों में मनुष्य के मस्तिष्क का संतुलन बनाए रख सकता है और उसको आगे आने वाली चुनौतियों को से निपटने के लिए नए मार्ग को बतला सकता है। महान महात्मा और महापुरुषों के द्वारा भी बताया गया है कि हमें भी किसी कार्य में सफलता पानी है तो उसे चिंता मुक्त होकर करना चाहिए और सब्र रखना चाहिए। परिणाम में सफलता अवश्य मिलेगी। जब समुद्र में पानी रहता है तो मछलियां चींटियों को खाती हैं, और जब समुद्र में पानी नहीं रहता है तो चींटियां मछलियों को खाती हैं। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप संसार का सबसे महान ज्ञान अर्जित कर सकें। दोस्तों, जो व्यक्ति हारने के डर से कभी आगे नहीं जाता है, वह व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। जीवन में कभी आपको किसी चीज से डर लगे तो आपको उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि उस पर हमला करके उसे समाप्त कर देना चाहिए। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है। फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या फिर शराब का हो। किसी ने पूछा, इस संसार में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय अगर सही है तो सभी अपने हैं, वरना कोई नहीं। झूठ पहली बार बोलना आसान होता है, लेकिन बाद में यह परेशानी देता है। सत्य पहली बार बोलना कठिन होता है, लेकिन बाद में सिर्फ आराम देता है। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता है कि उन्हें मंदिर जाना है या फिर कब्र पर। इसीलिए जिंदगी जैसी भी हो, उसे हंसी खुशी से जीना चाहिए। पौधे के नीचे रखी ईश्वर की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी खुद को टूटने नहीं देना है, वरना यह दुनिया टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है। तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। स्वयं को माचिस की तीली की तरह मत बनाओ जो बारीक से घर्षण से सुलग जाती है। इसलिए स्वयं को शांत सरोवर की तरह बनाओ, जिसमें कोई अगर अंगारा भी फेंके तो वह भी बुझ जाए। जहां तुम्हारी बात की कोई कदर नहीं हो, वहां चुप रहना ही अच्छा होता है। आप जीवन को एक ही बार जी सकते हो, पर अगर आप उसे सही तरीके से जीते हो तो वही काफी है। वह कीजिए जो सही है, वह नहीं जो आसान और आम है। किसी को चाहना गलत नहीं है, पर उसके दिल में जगह बनाकर उसे त्याग देना बहुत गलत है। जब प्यार करने वाला इंसान तुम पर गुस्सा करना त्याग दे तो समझ जाना कि तुमने उसके दिल में अपनी जगह खो दी है। गम का मिलना बदकिस्मती नहीं और खुशी का मिलना खुशकिस्मती नहीं होती। ऊपर वाला देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है, इसीलिए जिस हाल में भी हो शुक्रिया अदा करें। अगर ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा है तो वह तुम्हारा यकीन कर रहा है। यदि वह प्रार्थना सुनने में देर कर रहा है तो वह तुम्हारा सब्र आजमा रहा है। और अगर वह तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब ही नहीं दे रहा है तो वह तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। कुछ लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, फिजूल सोचते हैं। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा परेशान रहोगे। खुद को या तो मजबूत कर लो या तो मशरूफ कर लो। लोगों को अपनी अच्छाइयां बताकर उनके साथ रहने की भीख ना मांगो। अपनी कुछ बुराइयां बताकर देखो, फिर देखना कौन कौन साथ चलता है। किसी को पाने की तमन्ना ना करो, बल्कि इतने काबिल हो जाओ कि लोग तुम्हें पाने की कोशिश करें। ऐसे बनो कि तुम नहीं, लोग तुम्हें खोने से डरे। लोग नसीहत से नहीं, ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरी कान से बाहर निकल जाती है, पर ठोकर सीधे दिल पर लगती है। एक व्यक्ति बनकर नहीं, व्यक्तित्व बनकर जिंदा रहो, क्योंकि व्यक्ति तो एक ना एक दिन मर ही जाता है, लेकिन व्यक्तित्व हमेशा जिंदा रहता है। किसी की तलाश में मत निकलो, लोग गुम खो नहीं जाते, वह तो बदल जाते हैं। ईश्वर को वह आंखें बहुत